गुड मॉर्निंग दोस्तों, SMTV पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जब कभी आप किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले एक नाम आता है, वो है इंदिरा गांधी, जो कि काफ़ी ब्रेव थी वो। तो दोस्तों, उन्हीं के लाइफ के ऊपर मैंने एक पूरा ऑपरेशन किया है, उनकी इनिशियल लाइफ से लेकर उनकी जो हत्या की गई का जो एक स्टोरी है, वो मैंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी 19 नवंबर 1917 में इलाहाबाद के एक कश्मीरी पंडित के फैमिली में पैदा हुई। इनके फादर का नाम था जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके घर में उनकी पैदाइश हुई। उनके हस्बैंड का नाम फ़िरोज़ जहांगीर गांधी था, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन भी थे और बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट भी थे। ये दो बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वो थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, और ये जो इंदिरा गांधी थी वो सबसे ज़्यादा यानी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर हिज फादर जवाहरलाल नेहरू। तो उनकी माँ का नाम कमला नेहरू था। इंदिरा गांधी ने 1966 से लेकर 1977 तक इस कंट्री को पहली बार रूल किया, और 1980 में फिर से वो सत्ता में आई, और वहाँ से वो फिर से प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनी गई। और इंदिरा गांधी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर बनी, तब उनकी मुलाकात फ़िरोज़ गांधी से हुई, जो कि वो पारसी थे। तब तक फ़िरोज़ गांधी एक जर्नलिस्ट थे और यूथ कांग्रेस के वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मेंबर थे। वो इस दौरान उन दोनों में काफ़ी कुछ नज़दीकियाँ बढ़ती रहीं, और 1941 में इंदिरा गांधी ने उनके साथ शादी करने का फ़ैसला कर लिया। एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों ने शादी करने के लिए एक डिसीज़न लिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इससे एग्री नहीं थे। बट दोस्तों, सवाल ये उठता है कि फ़िरोज़ गांधी उनका जो सबटाइटल है गांधी, वो कैसे आया? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ कि फ़िरोज़ गांधी जो हैं वो, उनका पूरा नाम था फ़िरोज़ जहांगीर। फ़िरोज़ जहांगीर उनका पूरा नाम था, और उनका कोई महात्मा गांधी से कोई रिलेशन नहीं था, और वो फ्रीडम फाइटर थे। महात्मा गांधी से उनका काफ़ी अच्छा लगाव था, काफ़ी अच्छा रिलेशन था, और वो एक फ्रीडम फाइटर थे। और महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडियोलॉजी था, वो उस पर काफ़ी फॉलो करते थे वो। तो महात्मा गांधी जो थे वो इन दोनों को काफ़ी पसंद करने लगे, और इन दोनों को ही महात्मा गांधी ने ही जो एक टाइटल, जो गांधी का जो टाइटल था, इन दोनों को ही दिया। हालांकि फ़िरोज़ गांधी जो थे वो एक ज़ोरोअस्ट्रियन थे, इंदिरा गांधी जो थी वो हिंदू थी। इन दोनों की जोड़ी को कोई पसंद नहीं करता था, बट महात्मा गांधी ने इसे समर्थन दिया और इन्हें गांधी का टाइटल दिया, इन दोनों को गांधी का टाइटल दिया। वहाँ से ये इंदिरा गांधी हुई, और वहाँ से फ़िरोज़ गांधी के नाम से ये लोग जानने और पहचानने लगे। ऐसा माना जा रहा था कि दोनों में काफ़ी अच्छा तालमेल नहीं था, बट जब संजय गांधी जब पैदा हुए, तब जाकर ऐसी हिस्ट्री है कि उन दोनों में काफ़ी अच्छा तालमेल हुआ, और उस 1959 में इंदिरा गांधी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट घोषित किया गया। उस टाइम पे वो जवाहरलाल नेहरू की एक चीफ एडवाइज़र भी थी। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई, और उसके बाद वो काफ़ी अकेले पड़ गईं, और उनकी डेथ के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया, और वो जीत भी गई। लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में उन्हें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी दिया गया, और 11 जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, और बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद उन्होंने चुनाव में विजय हासिल किया, और प्राइम मिनिस्टर का जो एक कार्यभार होता है उन्होंने संभाला। वो एक लेडी थी, बट एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ब्रेव लीडर थी, और ये आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी मुश्किल मोमेंट था इंदिरा गांधी के लिए, कि धीरे धीरे उनके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस और काफ़ी बर्डन आता जा रहा था, और उसके बाद
और लाल बहादुर शास्त्री के बाद जब उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर का जो एक कार्यभार होता है वो संभाला, और उसके बाद से काफ़ी कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो गई, और वहाँ से फिर शुरू हुआ इंडिया और पाकिस्तान का जो एक बैटल था, वहाँ से शुरू हुआ जो बांग्लादेश कैसे डिवाइड हुआ। वहाँ से वो काफ़ी वो स्ट्रेस थी और काफ़ी परेशान थी, बट वो काफ़ी ब्रेव और काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। बट 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, इंडिया और पाकिस्तान की जो युद्ध की जो शुरुआत थी वो ऐसे हुई कि पाकिस्तान, वेस्ट जो पाकिस्तान थी वो ईस्ट पाकिस्तान पे वो काफ़ी जुल्म ढाते रहे, और वो वेस्ट पाकिस्तान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान की तरफ चले गए और काफ़ी अत्याचार किया उन लोगों के ऊपर, काफ़ी विक्टिमाइजेशन किया उन लोगों का, काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया उन लोगों का। और वहाँ से जो ईस्ट पाकिस्तानी थे वहाँ से वो लोग रिफ्यूजी हो गए, और वो लोग धीरे धीरे वो इंडिया से मदद मांगने लगे, और इंडिया में वो लोग रिफ्यूजी बनकर उन्होंने अपना जो लाइफ स्पेंड किया। वो इंदिरा गांधी ने बखूबी उनका साथ दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका एक जो लॉजिस्टिक्स जो प्लानिंग होती है वो काफ़ी अच्छी उनकी देख रेख की, और कि वो एक पड़ोसी मुल्क था और ऐसा करना एक ज़िम्मेदारी थी इंदिरा गांधी की, जिसने उन्होंने जो भी रिफ्यूजीज़ थे उनको अपने शरण में लिया और उनकी काफ़ी देखभाल। हिस्ट्री का जो डेफिनीशन है वो ये बताता है कि 10 मिलियंस पीपल वहाँ से माइग्रेंट कर गए और इंडिया में उन्होंने पनाह लिया, और इंदिरा गांधी ने उनकी काफ़ी देख रेख की। और इसमें सबसे ज़्यादा परेशान हुए हिंदू रिलीजन के जो लोग थे वो काफ़ी इससे परेशान हुए, और 10 मिलियन तक लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट हुए इस इंडिया और पाकिस्तान के जो वेस्ट पाकिस्तान का जो जुल्म था उससे काफ़ी परेशान हुए। और तब जाकर इंदिरा गांधी ने एक फ़ैसला लिया और अपनी सेना को वेस्ट पाकिस्तान में भेजा। और आप कह सकते हैं कि जो इनका जो विक्टिमाइजेशन हुआ वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान पर, तो ये आप कह सकते हैं कि जितने पॉपुलेशन थे, जितने सिटीजन्स थे वहाँ से वो भाग गए और इंडिया से उन्होंने मदद मांगना शुरू किया। और इंदिरा गांधी ने काफ़ी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट किया उनको, और उनको अपने कंट्री के अंदर बखूबी उनको अपना एक जो देख रेख के साथ उनको शरण दिया। और तब जाकर इंदिरा गांधी ने वेस्ट पाकिस्तान की जो विक्टिमाइजेशन था उसके ऊपर एक्शन लिया और उनके ख़िलाफ़ लड़ने का डिसीज़न लिया, और अपने जो सैनिक थे उनको वहाँ वेस्ट पाकिस्तान में भेजा, और वहाँ से युद्ध की शुरुआत हुई। 16 दिसंबर 1971 में ढाका जो बैटल इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध था वो समाप्त हुआ, और वेस्ट पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, और वेस्ट पाकिस्तान को अपने आप को सरेंडर करना पड़ा, और उसने जो है भारत के सामने घुटने टेक दिए, और यहाँ से एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ जिनका नाम था बांग्लादेश। तो ये एक काफ़ी अहम रोल था इंदिरा गांधी का बांग्लादेश के निर्माण में। उन्होंने काफ़ी कुछ उन्होंने योगदान किया और काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया बांग्लादेश कंट्री को एक राष्ट्र बनाने में। और तब जाकर 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बैटल हुआ उसमें जो इंडिया ने जो फ़तह हासिल की, उसमें इंदिरा गांधी एक बहुत ही फेमस लीडर बनकर उभरी, और पाकिस्तान को जिस तरीके से सरेंडर करवाया, जिस तरीके से उन्होंने पराजय किया, उसके बाद वो इंदिरा गांधी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही क्लेवर लीडर बनकर वहाँ से उभरी, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी के नाम से उनको पहचाना जाने लगा। आप ये कह सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान से जो इंडिया की जो जीत थी वो इंदिरा की भी जीत थी, बांग्लादेश की भी जीत थी और भारत की भी जीत थी, और इससे इंदिरा गांधी को काफ़ी राजनीतिक फ़ायदे पहुँचे। और दोस्तों 1975 में जब अपोजिशन पार्टी ने जब ये देखा कि देश की हालत काफ़ी मुश्किल होती जा रही है, काफ़ी ख़राब हो रही है, और यहीं से देश में करेंसी इन्फ्लेशन हो रहा है, और देश का जो और कंट्री की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो काफ़ी स्ट्रेस होती गई, और काफ़ी मुश्किलें इंदिरा गांधी के लिए भी काफ़ी कुछ मुश्किलें पैदा हुई। और यहीं से अपोजिशन पार्टी ने इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। देश की जो हालात थी उसको देखकर इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया, और उन्होंने एक निर्णय लिया
और हाई कोर्ट ने ये डिसीज़न लिया कि पिछला जो इलेक्शन था उसमें इंदिरा गांधी ने काफ़ी कुछ इलीगल तरीके से लोगों को मोटिवेट किया और अपनी तरफ आकर्षित किया और वो प्राइम मिनिस्टर बनी। और जो हालात थी, जो देश के जो हालात थे उसको देखकर के डिसीज़न दिया कि उनसे प्राइम मिनिस्टर छीनने का आदेश दिया गया। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो थी वो काफ़ी शॉक हो गई, काफ़ी परेशान थी वो। और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा देने के बजाय उन्होंने देश में आपातकाल घोषित कर दिया, इमरजेंसी घोषित कर दी। और इमरजेंसी के दौरान उनके जितने भी राजनीतिक दुश्मन थे उनको उन्होंने बंदी बना लिया, कैद करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान उन्होंने जो वैसेक्टोमी का जो एक फैमिली प्लानिंग का जो एक ऑर्डिनेंस था वो पूरे कंट्री में लागू किया। और इसी दौरान 8.1 मिलियन पीपल को इस जो सख्त जो एक फैमिली प्लानिंग का जो एक ऑर्डिनेंस था उनसे गुज़रना पड़ा। और ज़बरदस्ती उनके साथ ये वैसेक्टोमी उनके साथ किया गया। से पॉलिटिक्स में ये भी कहा जाता है कि इंडियन पॉलिटिक्स का ये काला दिन था, ब्लैक डे था, जो कि इमरजेंसी लगाया गया। और 1977 को इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी का जो एक पीरियड था उसको ख़त्म किया और वहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। जो सिटीज़न्स थे वो इंदिरा गांधी के फेवर में नहीं थे और उन्हें हार झेलनी पड़ी। ये आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी और वैसेक्टोमी के कारण जो है इंदिरा गांधी को सपोर्ट नहीं मिला। और वहाँ की जो इंडिया की जो सिटीज़न्स थी वो उन्होंने इंदिरा गांधी को नकार दिया। पॉलिटिकल रिलेशन है उन्होंने अपना एक इम्प्रूव किया और अपना जो एक जो वाइजेशन था उन्होंने काफ़ी कुछ किया। और फाइनली वो 1980 में वो प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्ट हुई और वहाँ से उन्होंने फिर से प्राइम मिनिस्टर का जो एक कार्यभार है वो संभाला, जिम्मेदारी संभाली। और इंदिरा गांधी की जो मुश्किल थी वो कम हो नहीं रही थी। और 1981 के सितंबर में एक सिख समुदाय आतंकवादी ने एक अलग राष्ट्र की मांग की, जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। उनका जो एक सिख समुदाय था उनको एक अलग से एक राष्ट्र उनको चाहिए था। और इसी सिख समुदाय कम्युनिटी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करना शुरू कर दिया। और यहीं से इंदिरा गांधी ने काफ़ी एक सख्त डिसीज़न लिया जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीज़न था। और ये जानते हुए कि उस मंदिर के अंदर, उस स्वर्ण मंदिर के अंदर बहुत सारे सिटीज़न्स थे, बहुत सारे नागरिक थे, उन सभी लोगों की परवाह किए बिना उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत सेना को जो है सिखों पर आक्रमण करने का फ़ैसला लिया। और तो ऐसा एक हिस्ट्री है कि काफ़ी सिखों को मारा गया, काफ़ी निर्दोष लोग मारे गए उस पवित्र मंदिर के अंदर। और यहीं से जो एक इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था, जो सिखों के अंदर जो एक नफ़रत, जो हेट एक पैदा हुई इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़, तो वहाँ पर जो है काफ़ी कुछ इंदिरा गांधी को नुकसान हुआ और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। इससे जो है इंदिरा गांधी का जो राजनीतिक जो एक जीवन था उससे भी काफ़ी कुछ असर पड़ा उन पर। और उन्होंने और सिख समुदाय के लोगों ने ये फ़ैसला लिया कि जो भी एक्टिविस्ट्स जो काम कर रहे थे इंदिरा गांधी के अंडर में, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और काफ़ी कुछ परेशानी इंदिरा गांधी को झेलनी पड़ी। और इंदिरा गांधी से जो एक सिख कम्युनिटी जो थी वो उनसे नफ़रत करने लगी। और यहीं से जो इंदिरा गांधी का जो एक हत्या की जो एक साजिश हुई, यहीं से उनको मारने का एक प्लान किया गया। और 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या की गई। और काफ़ी कुछ साजिश रची गई उनके हत्या के पीछे। और जो उनके जो बॉडीगार्ड थे वो सिख थे। और जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने पवित्र मंदिर के अंदर जिस तरीके से सिखों का नरसंहार किया गया, जिस तरीके से उनको एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ किया गया, उनको मारा गया वहाँ पर। तो जैसा कि स्वर्ण मंदिर में जो भी हुआ, इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से एक कड़ा डिसीज़न लिया और जिस तरीके से सिख जो कम्युनिटीज़ थे वो काफ़ी हेट करने लगे। और उनके जो दो चीफ बॉडीगार्ड थे, सत्यवंत सिंह और बिंत सिंह, 41 बुलेट
बुलेट चलाई इंदिरा गांधी के ऊपर और उनकी हत्या कर दी, और यहीं से उन्हें आयरन लेडी का खिताब दिया गया, आयरन लेडी ऑफ द नेशन उनको कहा गया, और बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी आपको जानकारियाँ दे दूं कि इंदिरा गांधी को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। जैसे 1953 में उन्हें मदर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, के बाद उन्हें 1971 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 1972 में बांग्लादेश के निर्माण में जो उनका जो एक योगदान था, उन्हें मैक्सिकन अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, एक जीवनी थी इंदिरा गांधी के ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए गुड बाय और खुदा हाफिज़।